फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन से 4 तरह के व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। कौन थे वो 4 व्यक्ति? एक तो आर्त जो दुखी है, एक अर्थार्थी जो धन की इच्छा से भगवान के पास जाता है, एक जिज्ञासु जो जानने की इच्छा से जाता है और एक ज्ञानी जो जो भगवान को खोजना चाहता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन चारों व्यक्ति में से भगवान को सबसे प्रिय कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है इन चारों में से। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन श्रेष्ठ होना चाहिए? नीलू माता जी बताइए आप। इन चारों व्यक्तियों में से जो भी हमने डिस्कशन किया, इसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन होना चाहिए? ज्ञानी। वाह, ज्ञानी। मुझे नहीं बताया, आपने तुक्केबाजी करी है या समझ के बताया है? देखेंगे, आज डिस्कशन करेंगे इसी पर। देखिए, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो भी परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, भगवान को वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है जो भगवान को जानने की इच्छा रख रहा है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। भगवान को सबसे प्रिय वो ही व्यक्ति है। क्यों? देखेंगे, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि उसके मन में इच्छा होती है कि वो भगवान को जाने। भगवान को वह कब जान पाता है? प्रभुपाद कहते हैं, एज वी सर्व कृष्णा वी नो कृष्णा मोर। जैसे जैसे हम कृष्णा की भक्ति करते जाते हैं हम कृष्णा को और जानने लगते हैं। तो ये भक्त ही तो हुआ, एक भक्त जो शुद्ध भक्ति के संपर्क में आके भगवान की सेवा करने लगा और अब उसकी इच्छा बढ़ रही है कि वो भगवान को और जाने, भगवान के बारे में और जाने। तो उसके लिए वो भगवान के बारे में और ज्यादा श्रवण करेगा क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान से एक अफेक्शन बढ़ रहा है, तभी तो जानने की इच्छा बढ़ रही है। आप खुद सोचिए, कोई भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, पहली बार उससे कुछ भी वार्ता करते हैं तो उससे बात करना हमें अच्छा लगने लगा। उस पहली मीटिंग में ही जैसे इंटरेक्शन हुआ हमें अच्छा लगने लगा, तो अब हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? अच्छा लगा तभी तो जानना चाहते हैं। तो भगवान से अफेक्शन बढ़ रहा है, ये लक्षण है कि भगवान के बारे में जब आप और जानना चाह रहे हैं तो ये लक्षण है कि भगवान के प्रति आपकी प्रीति और बढ़ रही है। भगवत गीता के 7th चैप्टर का 17th श्लोका है ये। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, दार्शनिक दृष्टि। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किए हैं, भक्ति वृक्ष, श्रद्धावान, श्रीला प्रभुपाद की जो भी स्मॉल बुक्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उससे हम उन सब जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं वो भगवान को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं और वो दार्शनिक दृष्टि से देखने का दार्शनिक दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दार्शनिक दृष्टि का मतलब क्या है
कि भगवान है कौन, भगवान का चरित्र क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानना। जब हम देखिए ये दार्शनिक दृष्टि से जब भगवान को जानने का हम प्रयास करते हैं, तभी हम और अच्छे से भगवान को जान पाते हैं कि भगवान है कौन। आप खुद सोचिए, जब हमें पता लगा दैट कृष्णा इज सुप्रीम, सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, तभी हमें इम्पोर्टेंस का पता लगा कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं, किसी ऐरे गहरे की उपासना नहीं कर रहे, हम सर्वशक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। तो ये दार्शनिक तत्व समझ के, दार्शनिक दृष्टि से सारी चीजें जब हम समझते हैं, तभी इस चीजों को समझ पाते हैं। हो सकता है ये चीजें थोड़ी डिसइंटरेस्टिंग लगे, इतना इंटरेस्ट नहीं आए, क्योंकि भगवान की जो कथाएं होती है, भगवान की जो लीलाएं होती है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आप देखेंगे बचपन में भी जब स्कूल में थे, तो इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट होता था, उसमें जो स्टोरीज होती थी, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता था, ना कि साइंस में जो बिना मतलब का ही था। वैसे तो सब कुछ ही बिना मतलब की जो चीजें थी, उसमें कभी इंटरेस्ट आता नहीं था, फिर भी पढ़ना पड़ता था जबरदस्ती। तो और वो ही मेन सब्जेक्ट्स भी बोले जाते थे कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। वैसे भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, उसमें व्यक्ति को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आप देखेंगे कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है, शुरू में अगर वो लीलाएं भी सुनता है तो उसे इंटरेस्ट आने लगता है। आप देखिए ना, जो इस्कॉन के ही भक्त हैं, उन्होंने एक कार्टून बनाया था, कार्टून मूवी लिटिल कृष्णा। तो उसमें आप देखिए बच्चों को कितना इंटरेस्ट आ रहा था, भगवान की जो भी लीलाएं थी उनको देखने में कितना मजा आता है, बच्चे देखते हैं उसको। और सारी वो शास्त्रों पे आधारित है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, स्क्रिप्चर्स फॉलो कर रहे हैं सब। तो यही है, कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है, लीलाओं में उसे, कथाओं में इंटरेस्ट आ जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन ये जो फिलोसफीज हैं और ये जो भगवान को दार्शनिक दृष्टि से समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए। जब हम इन विषयों के बारे में सुनते हैं, तभी हम भगवान को अच्छे से जान पाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि भक्ति करना कितना श्रेष्ठ है। तो ये चीज है। और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयत्नशील है। अब जो भगवान को समझना चाहता है, वो भगवान को केंद्र में भी रखने लगेगा, सारी चीजें भगवान को संतुष्ट करने के लिए करने लगेगा। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे आप देखते हैं सीढ़ियां हम चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है जंप मारते हैं, एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। तो वैसे ही भक्ति का भी यही प्रोसेस है, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, जंप नहीं करना है, भक्ति पूरे जीवन करनी है। तो इसलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं करनी हमें कि जीवन भर हमें भक्ति करनी है। तो विशिष्यते, वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है, भगवान को ही जानना चाहता है। आप खुद सोचिए, नॉर्मली भी अगर सामान्य बात करते हैं, कोई व्यक्ति आप ही के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो आपको कैसा लगेगा? एक स्पेशल फील होगा, अरे वाह, मेरे बारे में जानना चाह रहा है, मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है ये व्यक्ति, जो भी है सामने। तो ये तो सामान्य बात है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान को बहुत बहुत प्रसन्न करने वाली चीज है ये, कि कोई भगवान के बारे में सुनना चाहता है।
और आप देखेंगे एक बार किसी को जब नॉलेज होता है तो ऐसा नहीं है वो अपने पास में उसे इकट्ठा करेगा, उसको जब पता लगेगा तो वो औरों को भी बताएगा। इस वजह से भगवान को वह व्यक्ति बहुत प्रिय है। भगवान को इन सब चीजों में ही प्रसन्नता होती है कि व्यक्ति जाने कि वह भगवान का अंश है और भगवान को वो प्रसन्न करना चाहे, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहे, भगवान की शरण ले वो। इन सब चीजों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान खुद भी नहीं चाहते कि हम टेंशन ले बिना मतलब का। भगवान खुद चाहते हैं कि मुझ पे सब कुछ छोड़ दो, मैं हैंडल करूंगा सब कुछ, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। तो उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है, इसलिए भगवान को वह व्यक्ति बहुत प्रिय है। अन्य तीन उससे निम्न है। समझ पा रहे हैं निम्न क्यों है? क्योंकि वो खुद की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास आया। देखिए ऐसे नहीं कहा जा रहा कि गलत है ये चीज, निम्न बताया जा रहा है। निम्न मतलब कोई भी चीज जो श्रेष्ठ होती है उसके नीचे तो कुछ आता ही है। तो ज्ञानी जो है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो बाकी जो तीन कैटेगरीज है वो अपने आप उसके नीचे आ गई। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है। शुरू में वो ये चीज नहीं समझ पाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, इस इच्छा से कम जाए भगवान के पास, तो भगवान बुद्धि देने लगते हैं। लेकिन असल में भगवान की भक्ति भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं करनी चाहिए, भगवान तो वैसे ही दे देते हैं। ये चीज बताई थी, जो भी ये भौतिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, भगवान के लिए ये एक दो जो चवन्नी होती है 1-2 रुपए की, उसकी तरह है। तुम्हें 1-2 रुपए चाहिए, चवन्नी चाहिए, लो। चिल्लर चाहिए, लो, रखो, खुश रहो। ऐसे ही दे देते हैं भगवान। आप खुद सोचिए, भगवान मुक्ति को अपने हाथ में रखते हैं। कोई भी भगवान को प्रणाम करता है, आप देखते हैं ना, जैसे घर में कोई भी बड़े होते हैं, बच्चे उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो तुरंत हाथ सर पे जाता है, बेटा जुग जुग जियो, वॉट एवर जो भी वो बोलते हैं, मतलब तुरंत हाथ आगे आ जाता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान के हाथ में मुक्ति होती है। ऐसे मुक्ति ही ऐसे दे देते हैं, तो बाकी जो भौतिक चीजें हैं उनका क्या कहना। शुरू में ये चीजें समझ नहीं आती है, धीरे धीरे आप देखेंगे, आप खुद पर हंसेंगे। अगर पहले आपने शुरू में भक्ति कुछ भी भौतिक चीज पाने के लिए करी हो स्टार्ट, आप खुद पे हंसेंगे, कितना बड़ा मूर्ख था मैं, बिना मतलब की चीजों के लिए टाइम खराब किया, भगवान से मांगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ, आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जिसमें सामर्थ्य है, वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जरूरत है और आपके पिताजी के पास में आपको 10,000 रुपए चाहिए पिताजी से, आप 10,000 रुपए उनसे मांगते हैं। समझा नहीं पा रही हूँ। देखिए इसको ऐसे समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसके पास बहुत सामर्थ्य है, हाँ, आपके पिताजी के पास 10,000 रुपए है, तो क्या आप उनसे सिर्फ 100 रुपए मांग के रह जाएंगे? नहीं, आप लेंगे उनसे पूरा आपकी जो भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही आपको पता है कि भगवान के पास इतना सामर्थ्य है, भगवान सर्वशक्तिशाली है, तो जो छोटी मोटी चीजें मांग के हमें तृप्त नहीं हो जाना चाहिए, जो तुच्छ चीजें हैं छोटी मोटी,
इनको मांग के संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। बड़ी जो चीज है क्या है, भगवान का प्रेम, उसके लिए भगवान के पीछे पड़ जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? छोटी मोटी चीजों के लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हाँ ये मांगेंगे तो ठीक है, उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान का प्रेम, उसको पाने के लिए प्रयत्न, और भक्ति इसीलिए तो कर रहे हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, इसी वजह से तो कर रहे हैं भक्ति। यही चीज बोली जा रही है कि ईश्वर, किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, करनी चाहिए नहीं, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु उसके हृदय में स्थित है, और वह भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त कब संकट में है या कब उसे धन की आवश्यकता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ व्यक्ति बोलते हैं, भक्ति करते हैं तो, कि हमें लगता है भगवान हमारी नहीं सुनेंगे। कोई अगर उनसे पहले से भक्ति कर रहा है तो भावुकता में आके बोलते हैं वो कि भगवान तो, आप भगवान के प्रिय हैं, आपकी ही सुनेंगे, हमें लगता है हमारी नहीं सुनेंगे। तो अब उस मूर्ख को समझना चाहिए कि क्या तुम किसी और की संतान हो? तुम्हारे पिता क्या कोई और है? क्या तुम किसी और के अंश हो जो तुम्हारी नहीं सुनेंगे? भगवान के अंश तो सभी है, भगवान की तो संतान सभी है। ये चीज समझनी चाहिए, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान की समदृष्टि है। ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी से कम प्रेम कर रहे हैं, किसी से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो किसी से कम करेंगे। समान का अर्थ ये भी नहीं है कि कम करते हैं, समान का मतलब क्या है, सबसे असीमित प्रेम ही करते हैं, इनफाइनाइट लव, कोई कमी नहीं है किसी के लिए। पर समझता नहीं है व्यक्ति शुरू में ये चीज। क्यों? क्योंकि देखिए, काफी सारी चीजें होती है हमारे जीवन में, जैसा हम चाहते हैं उसके ऑपोजिट होती है, तो इस वजह से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमारे लिए ठीक कैसे है ये तो ऑपोजिट चीजें हो रही है, समझ नहीं पाता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है। लेकिन समझना चाहिए कि भगवान का जो प्लान है वो हमेशा परफेक्ट ही होता है। हमें कुछ उस सिचुएशन में लग सकता है कि ये हमारे लिए तो ठीक लग नहीं रहा है, बाद में समझ आता है कि जो हुआ वो सही ही हुआ। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान का जो प्लान है वो परफेक्ट है, उसमें कुछ कमी नहीं आ सकती। भक्तों के लिए तो स्पेशली जो उनकी भक्ति के लिए श्रेष्ठ होता है, भगवान खुद वो अरेंज करते हैं व्यक्तिगत रूप से। भगवान सबके हृदय में स्थित है, भगवान सब कुछ जानते हैं पहले से ही, हमें जन्माने की जरूरत नहीं है। फिर अब आप कहेंगे तो फिर प्रेयर करने की क्या जरूरत है? कहते हैं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों? ताकि वो जो कृतज्ञता है वो दिखे। देखिए, आपने किसी की शरण ली है तो सामने वाले को जब आप बोलते हैं, उनसे आप मांगते हैं, तो और ज्यादा जो शरणागति वाली जो चीज है वो और ज्यादा झलकती है, भगवान को अच्छा लगता है। पहले मैं सोचती थी कि भगवान को तो पहले से ही पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से मांग के उनको डिस्टर्ब क्यों करना है? भौतिक चीजों की बात नहीं हो रही है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करने के लिए काफी चीजें होती है, जो हमारे मन में इच्छा आती है कि ऐसा हो जाए, हम ताकि भक्ति अच्छे से कर पाए। सो वी कैन आस्क फॉर दैट, वी कैन प्रे फॉर दैट। और ऐसा नहीं है भगवान उससे डिस्टर्ब होते हैं। मैंने प्रभु जी से क्वेश्चन पूछा था, प्रभु जी ने कहा, सुबह जब हरे कृष्णा करती हो तब क्या डिस्टर्ब, तब भी क्या डिस्टर्ब होते हैं भगवान? भगवान को डिस्टर्ब कर रही हूँ उनको हरे कृष्णा करके?
भगवान डिस्टर्ब नहीं होते हैं, भगवान खुश होते हैं कि देखो मेरे पास आया है। समझना चाहिए, भौतिक चीजों के लिए मांगने के लिए नहीं बोला जा रहा है, पर शुरू में अगर वैसे भी अगर व्यक्ति आता है तो वो भी गलत नहीं है। बाद में भगवान बुद्धि देंगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है। और वे भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त कब संकट में और कब उसे धन की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, इसका मतलब क्या है कि भक्ति में हमारे लिए क्या हमारे लिए आवश्यक है, भगवान अपने आप उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। Of course you can also pray from God, you can pray from Krishna, पर ये चीज समझनी चाहिए, हमें जो चीजें विपरीत लगती है वो हमारे अनुकूल ही होती है, हमारे फेवर में ही होती है। भगवान क्यों नहीं चाहेंगे कि भक्त उनकी भक्ति करे? क्यों नहीं चाहेंगे भगवान? भगवान हमेशा अरेंजमेंट बैठाते हैं कि उनका भक्त और अच्छे से भक्ति कर सके। जो सच में भक्ति करना चाहते हैं, देखिए इंटेंशन का भी तो फर्क पड़ता है कि कौन कितना सीरियसली भक्ति कर रहा है, सच में भक्ति करना चाह रहा है, उसका भी तो फर्क पड़ता है। भगवान को सब पता है। ऐसा नहीं है कि पहले तो ऐसा सोचते थे ना, कौन देख रहा है, कोई भी तो नहीं देख रहा है, कर लो, कुछ भी गड़बड़ काम करना था तो। लेकिन अब देखिए जब भक्ति करने लगे, सो वी हैव बिकम कॉन्शियस, कृष्णा देख रहे हैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे अंदर से एक आवाज आने लगती है, नहीं ये गलत है हमारे लिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, कृष्णा देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। अपने आप कॉन्शियस होने लगते हैं जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, राइट। बुद्धिमान व्यक्ति यह इस बात की अनुभूति करता है, क्या अनुभूति करता है? कि सारी चीजें उसके फेवर में ही हो रही है। कुछ टाइम के लिए उसे लग सकता है कि ये तो अनफेवरेबल हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, फेवर में ही होता है। हमेशा ये चीज याद रखिए, भगवान चाहते हैं उनका भक्त की भक्ति करे, तो हमारी भक्ति को प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक है भगवान हमेशा उसका अरेंजमेंट करते हैं। और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता, समझ रहे? भौतिक दुख की बात हो रही है। हाँ, हमारी भक्ति में कुछ रुकावट आ रही है तो उसके लिए व्यक्ति परेशान है, वो अच्छी बात है, वो भी फिर सॉल्व हो जाती है। आपको पता है कृष्णा टेस्ट भी करते हैं कि व्यक्ति सच में कितना सीरियस है भक्ति करने के लिए, सच में कितनी उसकी इच्छा है मुझे पाने के लिए। कृष्णा कभी कभी टेस्ट भी लेते हैं, तो कभी भी हमारी भक्ति में कुछ रुकावट आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए तो प्रे किया जा सकता है। यहाँ पर भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उस पे फोकस किया जा रहा है। भौतिक दुख क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, मटेरियल दुख, मटेरियल दुख। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान हैं। किसकी बात हो रही है? ज्ञानी की बात हो रही है कि खुद तो वो भगवान के बारे में जानता है, भगवान की महिमा का गान करता है और इसके अलावा दूसरों को भी बताता है। देखिए ज्ञानी है कौन? जिसे नॉलेज हो गया। और ये बात समझनी चाहिए, हमने सुना है ना, जो चीज हम देते हैं वो हमारे पास लौट कर आती है डबल। तो ये तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज है, अगर हम ये किसी को देंगे तो सोचिए हमारे पास कितना लौट के आएगा। तो हमेशा खुद के बेनिफिट, अगर सेल्फलेस भी नहीं, सेल्फलेसली भी कुछ नहीं कर पा रहे, खुद के बेनिफिट के लिए करिए। मुझे बेनिफिट होगा इसलिए बता देता हूँ। चैंटिंग के बारे में आप किसी को बताते हैं, आपकी वजह से कोई चैंटिंग करने लगा, तो वो जो चैंटिंग कर रहा है वो आपके अकाउंट में भी जाएगा।
तो ऐसे खुद के बेनिफिट के लिए बता सकते हैं। 16 राउंड से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो बताइए, उसका जो भी है वो आपके अकाउंट में भी जाएगा। एक बात मैं कहकर यहाँ पर रुकेंगे कि प्रभु जी बता रहे थे, एक व्यक्ति है, वो कह रहे थे, क्या ज्ञान हो जाने के बाद भी भक्ति करने की जरूरत है? ज्ञान व्यक्ति को हो गया तो भक्ति करने की कहाँ जरूरत है? अब बताइए, ये मूर्खता नहीं हुई? ज्ञान के बाद का ही तो स्टेप होता है भक्ति का। हमें नॉलेज हुआ, हमने ज्ञान लिया, तभी तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। बिना नॉलेज के कहाँ भक्ति कर रहे थे? कुछ पता ही नहीं था तो। लेकिन व्यक्ति समझते हैं, एक बार पूर्ण ज्ञान हो गया तो बस तृप्त हो गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हमने नॉलेज लिया तभी तो पता चला भक्ति करनी है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि ज्ञान होने के बाद का स्टेप है भक्ति। भक्ति आप देखेंगे सबसे लास्ट का स्टेज है। लास्ट का स्टेज मतलब सर्वश्रेष्ठ है, और सारी जो भी चीजें हैं वो उससे निम्न है। जैसे अभी हमने यहाँ समझा कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, बाकी 3 कैटेगरी उससे निम्न है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो उससे निम्न आती है। तो अगर ज्ञान भी, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि ज्ञान हो गया तो भक्ति करने की क्या जरूरत है, तो ये गलत धारणा है उसकी। कुछ भी जो चीज है, ज्ञान भी भक्ति से वो निम्न ही है। तो यहाँ पर किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, वी विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।